होता ये है कि या तो ख़वातीन जो हैं बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चली जाती हैं जैसे ही उनको प्रेगनेंसी होती है कि जी बस अब हम प्रेग्नेंट हैं तो अब हमें बिस्तर से ही नहीं उठना। सो अगर तो आपने एक्सरसाइजेस करनी है जो मैं बताऊंगी उनको एसी वाले रूम में करना है। जिनके पास अगर एसी की फैसिलिटी नहीं है तो प्लीज आप ये कोशिश करें या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह ही सुबह फजर के बाद या फिर इशा के बाद या जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है उस टाइम पे करें। बहुत ज्यादा एक्सट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं होनी चाहिए। आपको जंप्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने और बहुत तेज तेज भागना बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक शोल्डर स्ट्रेचेस किस तरह से हैं कि आप अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं, साइड्स पर लेकर जाएं और इसी तरह शोल्डर्स को पीछे की तरफ और आगे की तरफ लेकर जाएं। आज आप ही की एक पुरजोर फरमाइश पर मैं एक वीडियो जो है वो बना रही हूँ जिसमें स्पेसिफिकली मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप प्रेगनेंसी में फॉर डिलीवरी जो है एक्सरसाइजेस पे एक वीडियो ज़रूर बनाएं। एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई लाइव मॉडल अवेलेबल नहीं थी जो कि आपको वो सारी एक्सरसाइजेस जो हैं वो परफॉर्म करके बता सकती। सो मैं कोशिश करूंगी कि पिक्चर्स और ग्राफिक्स के थ्रू आपको उन एक्सरसाइजेस की जो मोडालिटी है उसके बारे में बता सकूं और आई एम श्योर आपको उन पिक्चर्स से और ग्राफिक्स से ही काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अब हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि इत्तेदाल जो है वो बहुत कम पाया जाता है। होता ये है कि या तो ख़वातीन जो हैं बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चली जाती हैं जैसे ही उनको प्रेगनेंसी होती है कि जी बस अब हम प्रेग्नेंट हैं तो अब हमें बिस्तर से ही नहीं उठना, कुछ थोड़ा बहुत हिलें जुलेंगे, कोई काम वगैरह करेंगे, चलेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी को खतरा है, मिसकैरेज ना हो जाए, कोई इशू ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और दूसरी जो एक्सट्रीम है वो ये है कि कुछ ख़वातीन को सारे दिन में अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। उनको घर में भी इतने काम होते हैं और जाहिर है वो सब जो है वो मैनुअली ही करने वाले, चाहे किचन के काम है चाहे घर के काम है, वो सारा दिन कोलू के बैल की तरह बस उन कामों में जुटी रहती हैं और उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। इनमें ही दूसरी एक कैटेगरी है जो ऑफिस वर्किंग लेडीज हैं, बल्कि उनके लिए तो डबल प्रेशर हो जाता है कि पहले वो ऑफिस जाती हैं, अपना काम करती हैं, फिर उसके बाद वापस घर आकर अपने घर को समेटना, घर के काम शाम करना। सो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और दोनों ही एक्सट्रीम्स जो है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आज की वीडियो में मैं जो आपको एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ वो पहले माह से लेकर 9वें माह तक की एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपको अपने लिए सिर्फ आधा घंटा निकालना है। अगर आप डेली आधा घंटा अपने उस पर्टिकुलर जेस्टेशन पे ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगी तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अनलेस कि आपकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है टू नॉर्मल डिलीवरी तो ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। अब एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जिसमें आपने ये देखना है कि जैसे आजकल मौसम बहुत गर्म है सो अगर तो आपने एक्सरसाइजेस करनी है जो मैं बताऊंगी उनको एसी वाले रूम में करना है। जिनके पास अगर एसी की फैसिलिटी नहीं है तो प्लीज आप ये कोशिश करें या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह ही सुबह फजर के बाद या फिर इशा के बाद या जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है उस टाइम पे करें, पंखे में करें। अपनी हाइड्रेशन जो है वो अच्छी रखें, अपने साथ एक बड़ा जो बॉटल है, जग है, पानी का ज़रूर रखें। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो पानी पिएं। एक और मिसकंसेप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन घर में एक्सरसाइज करते हुए शूज़ नहीं पहनती, जूते उतार देती हैं। ये बहुत गलत है। इन एक्सरसाइजेस को करते हुए आपके पास प्रॉपर एक्सरसाइजिंग शूज़ होने चाहिए, स्निकर्स हो जाएं, स्केचर्स हो जाएं, लेकिन वो आपके जो सोल है, पाँव की सोल है, उसको वो सपोर्ट करें। अगर वो नहीं होंगे, आप नंगे पाँव एक्सरसाइज करेंगी तो आप समझें कि आप मजीद एक प्रॉब्लम जो है उसको इनवाइट कर रही हैं। 20 मिनट से ज्यादा आपने अपनी कमर के बल नहीं लेटना है। इससे आपकी कमर पे भी प्रेशर पड़ेगा और बेबी के लिए भी एक बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको ब्लड की सप्लाई जो है उसमें इशू होगा। बहुत ज़्यादा एक्सट्रेनस एक्सरसाइजेज नहीं होनी चाहिए। आपको जंप्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने और बहुत तेज तेज भागना बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह में क्या ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान एक्सरसाइजेज है स्लो वॉक। ठीक है, आपको पता चला आपको प्रेगनेंसी है, आप डेली का 30 मिनट्स की स्लो वॉक करनी है। कोई तेज तेज नहीं करना, कोई भागना नहीं है, कोई रश नहीं करना, सिंपल सी स्लोली वॉक आपने करनी है अराउंड 30 मिनट्स। सेकेंड ये है कि डीप ब्रीदिंग। अब उस डीप ब्रीदिंग में क्या आता है कि 4 सेकंड के लिए आपने इनहेल करना है और 6 सेकंड का एक्सहेल करना है।
4 सेकंड के लिए सांस अंदर लेकर जाना है और 6 सेकंड के लिए सांस को बाहर लेकर जाना है। ये आप अपनी वॉक करने के दौरान भी कर सकते हैं और वैसे भी बेड पर बैठे, कहीं बैठे भी आप ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। तीसरी एक्सरसाइजेज है नेक और शोल्डर के स्ट्रेचेस। अब नेक शोल्डर स्ट्रेचेस किस तरह से हैं कि आप अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं, साइड्स पर लेकर जाएं और इसी तरह शोल्डर्स को पीछे की तरफ और आगे की तरफ लेकर जाएं। ये आपकी एक तो पोस्चर मेंटेनेंस करेगा और दूसरा आपकी बैक तक जो है वो एक स्ट्रेंथ जाएगी। ये थी आपकी जो फर्स्ट और 2 मंथ्स की एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। अगर आपका सेकेंड और थर्ड मंथ है तो उसमें सबसे पहले तो आपने करना है कि पेल्विक टिल्ट्स। अब पेल्विक टिल्ट्स में ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि इसमें आपने अपनी बाजुओं के बल पे लेटना है, पाँव नीचे रखने हैं और अपनी कमर को ऊपर उठाना है। सो ये टिल्ट्स जो है आप कम से कम दिन में 10 दफा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कैट कैमल स्ट्रेच या इसको कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं। इसमें आपने अपने हाथों के बल और घुटनों के बल लेटना है। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कमर को पहले आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना है और उसके बाद आराम से आपने कमर को नीचे लेकर आ जाना है। सो ऊपर और नीचे जब आपकी बैक होगी तो इसको हम कैट काउ स्ट्रेच कहते हैं। इसी तरह से आप साइड पे लेट जाइए और अपनी लेग्स को रेस करें। पहले लेफ्ट लेग को उठाइए, फिर राइट लेग को उठाइए, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ये भी अराउंड 10 to 15 टाइम्स आपने करना है। कीगल्स एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीगल्स में ये होता है कि आपने वो इस तरह से परफॉर्म करना होता है जैसे आप अपना यूरिन रोक रहे हैं। जैसे आप कहीं बाहर मौजूद हैं और आसपास कोई आपको वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और आपको बहुत तेज यूरिन आया है, तो जिस तरह से यूरिन रोकते हैं उसको आपने एक्सरसाइज के तौर पे करना है। मेक श्योर कि यूरिन आपने सच में नहीं रोकना। ये एक्सरसाइज आपने तब करनी है जब आपको यूरिन ना आया हो। सो ये आपने अपने यूरेथ्रा को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना। ये थी फर्स्ट 3 मंथ्स की एक्सरसाइजेज। सेकंड में अगर आए तो सेकंड में आप अपनी वॉक को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ कि आप दीवार के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, अपने हाथों से दीवार को प्रेस करें, फिर पीछे जाएं, फिर अपने शोल्डर्स को आगे लेकर आएं और फिर पीछे जाइए। बटरफ्लाई स्ट्रेच, इसमें आपने बैठना इस तरह से है कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आपके दोनों पांव जो हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं और आप अपने थाइस को अप एंड डाउन मूव करेंगे जैसे बिल्कुल तितली उड़ती है। इससे ना सिर्फ आपके थाई के मसल स्ट्रांग होते हैं बल्कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है पेल्विस की वो भी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप स्क्वाटिंग भी कर सकते हैं। स्क्वाटिंग ये है कि कोशिश करें कि बगैर सहारे के ना करें। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अपने सामने चाहे आप चेयर रख लें, चेयर के ऊपर हाथ रखें और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएं, घुटनों को बेंड करें, फ्लेक्स करें और फिर ऊपर खड़े हो जाएं। सो ये आपने सहारे के बगैर नहीं करना। अब आते हैं अपने लास्ट ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेस पे। इस पे मैं एक मजीद डिटेल से नेक्स्ट आपको वीडियो जरूर दूंगी जो कि होगी ही 9th मंथ 8-9 मंथ में, ताकि आपकी डिलीवरी में हेल्प कर सके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ आपको एक्सरसाइजेस जैसे कि मैंने शुरू में बता दी हैं। इसमें भी आपकी वॉक जो है वो स्लो होगी। कीगल्स आपने करनी है, आपने कैट काउ स्ट्रेच, कैमल स्ट्रेच, लेग रेज जो है आपने करना है, पेल्विक टिल्ट्स आपने जरूर करने हैं। इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रीथ इन फॉर 4 सेकेंड्स और ब्रीथ आउट फॉर 6 सेकेंड्स बताया था, आपने ये जरूर करना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको बॉल पे एक्सरसाइजेज होती हैं, ये आपकी हेड एंगेजमेंट में हेल्प करती हैं, आपकी जो पेल्विस है उसकी रोटेशन में हेल्प करके उसकी कंट्रैक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ताकि आपकी डिलीवरी जो है वो मोस्टली नॉर्मल हो। आपने देखा है कि जिस तरह दर्जी बैठते हैं, या बहुत सी आप में से खवातीन होंगी जो कि कपड़े भी सीती हैं, तो जिस पोस्चर में दर्जी बैठते हैं आपने 9th मंथ में दिन में कम से कम आधा घंटा उस पोस्चर में ज़रूर बैठना है, ताकि आपके बेबी का जो हेड है वो डिसेंड कर सके। आई एम श्योर मैं इन पिक्चर्स के थ्रू और इन ग्राफिक्स के थ्रू बहुत हद तक कामयाब हो चुकी होंगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आ सकें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इसके अलावा भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकूं। बहरहाल स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी आपके 9th मंथ में या लास्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो टू हेल्प यू फॉर नॉर्मल डिलीवरी। थैंक यू।